हे गाइस, दिस इज रुचिका मेहता। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हमने उसमें इंट्रोडक्शन, बेसिक्स ऑफ हमने स्ट्रिंग कवर किया, उसका इंट्रोडक्शन, उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में, देन डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, देन कुछ फंक्शन जो कि हमारे रीडिंग एंड राइटिंग में हमने यूज करे थे। तो आज की हम इस वीडियो में हम उसके लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या फंक्शंस उसमें होते हैं और किस तरीके से उनको यूज करते हैं। उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, उनके साथ साथ हम प्रोग्राम भी करते रहेंगे कि जिससे आपको उनका यूज काफी आसानी से समझ आ जाए। सो हमारा पहला है strcat यानी कि मस्ट कॉनकैट स्टार कैट। जो हमारे कॉनकैट बेसिकली हम सिंपल लैंग्वेज में कहो तो स्ट्रिंग को कंबाइन करने के काम आता है। हमने दो स्ट्रिंग लिए हैं तो उनको कंबाइन करने के काम आता है। सो हमने जैसे अब एग्जांपल ले लिया, एक स्ट्रिंग लिया A1 जिसमें हमने साइज डिक्लेयर कर दिया 10, देन लिया A2 जिसमें हमने साइज डिक्लेयर किया 10 और उसमें हमने उसके रिस्पेक्टिवली उसके स्ट्रिंग डाल दिए। अब हम इनको कंकैट कराना है यानी कि हम इनको जोड़ना है, तो हमने हमारे फंक्शन लगाया कैट जिसमें हमने अपने स्ट्रिंग के नेम डाल दिए A1 एंड A2। तो उसका हमारे वो कंकैट हो गया कि वो मिल गए, जुड़ गए बेसिकली। तो हमारे फिर आउटपुट वो उसी अकॉर्डिंगली आ जाएगा। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि थ्रू दिस फंक्शन स्ट्रिंग 2 यानी कि जो मेरा A2 रहेगा सेकंड स्ट्रिंग, वो जो अपेंड हो जाएगा। अपेंड मतलब उसके जो हमारा पहला स्ट्रिंग है उसके लास्ट में वो जुड़ जाएगा। जैसे कि मैंने पहला लिया, सपोज मैं अपना नाम लेके चलती हूँ। सो मैं स्ट्रिंग 1 में है रुचिका, देन स्ट्रिंग 2 में है मेहता, तो मैंने इनको कंकैट करवाया। सो हमारा वो जुड़ के आ जाएगा रुचिका मेहता। सो बेसिकली उसको जोड़ता है। सो बेसिकली हमारा कंकैटिनेशन दो स्ट्रिंग को जोड़ता है। सो हमें इंश्योर करके चलना चाहिए कि हमारा जो स्ट्रिंग 1 है बेसिकली वो हमारा लार्ज स्पेस का हो, कि ताकि हमारा जो लास्ट सेकंड स्ट्रिंग है वो उसमें कंकैट हो सके, जुड़ सके। सो हम इसका एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h हैश इंक्लूड string.h। अब आप लोगों को ये हेडर फाइल देख के थोड़ा स्ट्रेंज फील हो रहा होगा कि हमने यहाँ पे आज तक तो हमने कभी कोई एक्स्ट्रा हेडर फाइल यूज करी नहीं। तो हमारा बेसिकली इसका यूज क्या है, जो हम स्ट्रिंग के अंदर जो फंक्शंस हैं वो हम इसमें कंटेन करवा सके, प्रिंट करवा सके, उनका यूज करवा सके बेसिकली। तो उस कारणवश हमारा string.h यूज होता है। जैसे कि हमने बाकी हम फंक्शंस देखते हैं जैसे कि printf, scanf, क्लियर स्क्रीन, ये हमारे studio.h, conio.h ये हमारी हेडर फाइल्स कंटेन करती हैं। तो उसी तरीके से हम जो यहाँ पे फंक्शंस यूज करेंगे वो हमारी स्ट्रिंग हेडर फाइल में कंटेन रहते हैं। तो इस कारणवश हम इस हेडर फाइल को यूज करते हैं। सो void में कैट। सो हमने पहला हमारा जो स्ट्रिंग का नाम लिया वो लिया हमने सोर्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने साइज डिफाइन कर दिया 10, देन हमने हमारा जो स्ट्रिंग लिया वो है हमारा हेलो। देन सिमिलरली हमने हमारा सेकेंड स्ट्रिंग लिया जो कि है टारगेट, उसके भी हमने साइज डिफाइन कर दिया 10 और उसमें हमने स्ट्रिंग अपना डाला वर्ड। क्लियर स्क्रीन, स्टार कैट, सोर्स, कॉमा, टारगेट। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो दो स्ट्रिंग्स है वो कंकैट हो जाए, कंबाइन हो जाए, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये फंक्शन यूज किया है। देन printf /n source string %s, source get ch। अब हम इस प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। सो हमारा ये आ गया हेलो वर्ल्ड। सो हमारे दोनों स्ट्रिंग कंकैट हो गए। अब आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे हेलो और वर्ल्ड के बीच में स्पेस नहीं है, क्योंकि व्हाइल डिक्लेयरिंग और इनिशियलाइजिंग हमने हेलो के बाद कोई सिर्फ हमने 5 एलिमेंट्स उसमें डाले,
तो हमने उसमें कोई एक एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दिया जो कि हमारा दोनों के बीच में स्पेस रहता है, इसलिए आप देख सकते हैं कि उसमें हमारे काफी बिना स्पेस के से जुड़े जुड़े से है। सो ये हमारा स्टार कैट के बारे में था। अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारा स्टार कैम्प। हमारा एक कंपैरिजन करने के काम आता है। जैसे कि हम बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि हम इंग्लिश में पढ़ते थे ना होमोफोन, जैसे कि उनके हम प्रोनाउंस करने का हमारा तरीका सेम रहता है, लेकिन उनकी जो स्पेलिंग और मतलब है वो अलग अलग रहते हैं। तो हम उसमें कंपेयर करते हैं कि हमारा जो ये वर्ड है उसका वो मतलब रहेगा या क्या रहेगा। सो बेसिकली उसी तरीके से हमारा ये स्ट्रिंग कंपैरिजन काम करता है। अगर हमारी जो दोनों चीजें हैं उनके स्पेलिंग और जो स्पेल जिस तरीके से हम कर रहे हैं वो सेम है, तो हमारा वो 0 वैल्यू रिटर्न करेगा। अदरवाइज वो कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें करता है, आई मीन वैल्यूज रिटर्न करेगा। सो हम जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमने दो स्ट्रिंग लिए A1 जिसमें हमने लिया हेलो, देन सेकेंड स्ट्रिंग में हमने हेलो में हमने ई की जगह ए कर दिया। तो हमारी दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हमारा बोथ आर नॉट इक्वल उस तरीके से हमारा प्रिंट होगा। तो हम एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं जिससे हमें ये समझ आ जाए। हमने हमारा कोड लिखना स्टार्ट किया, हैश इंक्लूड studio.h, देन हैश इंक्लूड corneo.h, हैश इंक्लूड string.h जो कि हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस कंटेन करेगा, void main char str1 जिसमें हमने साइज रखा 30, देन str2 जिसमें भी हमारा साइज 30 ही है, देन क्लियर स्क्रीन, printf, enter the first string, gets str1। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने गेट्स का यूज पढ़ा था जो कि हमारा वैल्यू को रीड और स्टोर करवाने के काम आता है। देन अगेन printf, enter the second string, gets string2 str2। अब हमने यहाँ फंक्शन लगाया if, आई मीन कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई if स्टार कैम str1 str2 is equals to 0, देन वो हमारा प्रिंट करेगा both strings are equal, else printf both strings are not equal, get ch। अब हम इस प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। तो हमने फर्स्ट स्ट्रिंग दिया हेलो, देन सेकंड में हमने हेलो में स्पेलिंग चेंज कर दिया, यानी कि ई की जगह ए लगा दिया। सो हमारा आया आंसर, आई मीन कुछ आउटपुट हमारा आया बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि हमने जो स्ट्रिंग्स दिए हैं उनकी जो कंपैरिजन हमने करा तो उनकी स्पेलिंग्स यानी जिस तरीके से हम उसको स्पेल कर रहे हैं वो इक्वल नहीं है, इसीलिए हमारा वो बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल हमारा एज एन आउटपुट आया। सो हमारा थर्ड फंक्शन है स्ट्रिंग का str कॉपी, यानी कि स्ट्रिंग कॉपी जो कि हमारे यूज में आता है। हमने एक स्ट्रिंग लिया, उसके हमने वैल्यू दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए हम इस फंक्शन का बेसिकली यूज करते हैं। जैसे कि हम जब मैथ्स पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे ना LHS की वैल्यू जो है RHS से इक्वल है। सो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी करते हैं कि हम वहां देखते थे कि हमने A की वैल्यू जो है वो B के इक्वल है, देन जो आगे हम सॉल्व करते थे जो भी हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहता था उस तरीके से हम उनको इक्वल रख देते थे। सो इसी में हम क्या करते हैं कि उसकी वैल्यू एक दूसरे में कॉपी कर देते हैं। जैसे कि आप इसका एक सिंटैक्स देख सकते हैं, str कॉपी देन पैरेंथेसिस में string1 एंड देन string2। सो हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने char s1 जो मेरा पहला स्ट्रिंग का नाम है, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर मैंने इक्वल्स टू में कोट्स में मैंने अपना स्ट्रिंग की वैल्यू डाल दी जो कि है इंडिया। देन आगे मैंने दूसरा स्ट्रिंग लिया s2 जिसमें मैंने साइज डिफाइन कर दिया 10। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन लगाया है str कॉपी
जो कि है S2, S1, यानी कि मेरा जो S1 की जो वैल्यू है वो S2 में कॉपी हो जाएगी। आगे मैंने इसको प्रिंट करवाया, तो अभी हम इसका एग्जाम्पल करके देख लेते हैं जिससे हमें ये फंक्शन समझ आ जाए। हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड corner.h हैश इंक्लूड string.h void main char a, जिसमें मैंने साइज डिफाइन कर दिया 10, देन b, जिसमें भी मैंने साइज 10 डिफाइन कर दिया, देन क्लियर स्क्रीन, प्रिंट f, एंटर स्ट्रिंग, gets a, str copy b, a, printf copy string। देन हमने यहाँ puts लगाया जिसमें हमने b करवा दिया, देन get ch, अब हम इस प्रोग्राम को रन करवा के देख लेते हैं। सो मैंने स्ट्रिंग एंटर किया इंडिया, सो मेरा कॉपीड स्ट्रिंग आया इंडिया, क्योंकि जो मैंने पहला स्ट्रिंग लिया था यानी कि ए, तो उसकी वैल्यू हमारे सेकंड स्ट्रिंग यानी कि बी में वो कॉपी हो गई। सो हमारा कॉपीड स्ट्रिंग जो आया वो आया हमारा इंडिया। सो ये हमारा str कॉपी के बारे में था। अब हमारा जो लास्ट फंक्शन आ जाता है वो है str लेंथ। इसमें जो हम स्ट्रिंग दे रहे हैं उसकी कितनी लेंथ है वो चेक करने में हमारा काम आता है। सो जैसे कि हम बेसिक एग्जांपल में अपने नाम की लेंथ मेरे को नहीं मालूम है कि कितनी मेरे रुचिका है, उसमें कितने अल्फाबेट है, कितनी लेंथ है बेसिकली उसकी। सो उसके लिए हम ये फंक्शन यूज करेंगे जो कि मेरे नाम की कितनी लेंथ है, कितने वर्ड्स हैं वो डिफाइन करने में यूज आएगा। तो आप इसका एग्जांपल ये देख सकते हैं, कैर str, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू ले ली जनवरी। सो हमने एक वेरिएबल लिया l जो कि इक्वल है str लेंथ ब्रैकेट में str जो कि हमारा स्ट्रिंग का नाम है, जो उसकी वैल्यू होगी हमने उसको इक्वल में रख दिया, एक न्यू वेरिएबल बेसिकली लेके। देन प्रिंट f, उसको प्रिंट करवाने के लिए तो हमारा आउटपुट आ गया 7, क्योंकि इसमें हमारे 7 वर्ड्स थे। तो हम इसका एग्जांपल करके देख लेते हैं। हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड corner.h हैश इंक्लूड string.h void main char month, जो कि हमारे स्ट्रिंग का नाम है, उसमें हमने साइज डिफाइन कर दिया 15, देन int len, नाउ क्लियर स्क्रीन, प्रिंट f, एंटर द स्ट्रिंग। gets month len is equals to str len and month, printf length of word is percentile d, comma len, get ch। अब हम इस प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। सो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डाला अक्टूबर। सो ये हमारे लेंथ जो थी वर्ड की वो 7 थी। सो हमारा आउटपुट पे इंटीजर वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई 7। सो ये हमारा str लेंथ के बारे में था। आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।